नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। धर्म कौन सा अच्छा? क्या धर्म इस्लाम का अच्छा, या धर्म सनातन अच्छा, या फिर मानवता और इंसानियत का धर्म अच्छा? अगर सभी से ये बात पूछी जाए तो मानवता और इंसानियत के धर्म को लोग अच्छा बताएंगे। परंतु एक व्यक्ति ऐसा है जिसने इस्लाम धर्म अपनाने को लेकर कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। हालांकि जिस व्यक्ति की ये कहानी है वह पहले ही इस्लाम धर्म को मानता है, लेकिन उसके फादर इन लॉ ससुर साहब कहते हैं कि आप दाढ़ी भी रखो, टोपी लगा के घर से निकलो, बिना टोपी के घर से मत निकलो। और ये कहते हैं अपने दामाद से अपनी बेटी की शादी 1 साल पहले करने वाले ससुर ने परिवार को तोड़ने की कसम खा रखी है। दामाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देता है कि वह दहेज मांग रहा है, लेकिन मामला कुछ और होता है। बेटी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही है। वह नहीं जानती कि सब धर्मों से ऊपर इंसानियत का धर्म है और उसका शौहर इंसानियत के धर्म को मानने वाला है। इनाम बिहार की लड़की की शादी, या कहें मुस्लिम धर्म अनुसार तो निकाह, काशिम बिहार के एक बेटे के साथ होता है। वह बेटा जो हर वर्ग को एक सा समझता है, हिंदू हो या मुसलमान, उसे कोई वास्ता नहीं, उसे अपने कार्य से मतलब है, अपना व्यापार करता है। लेकिन उसके ससुर उसे कट्टर इस्लामी बनने को कह रहे हैं। वह नहीं मानता तो उसके ऊपर दहेज का मुकदमा लगा दिया जाता है। बेटी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर अपना ही घर बिगाड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों? पहले जब शादियां होती थी और लड़की बिना पिया के अपने पियर पहुंच जाती थी तो सबसे पहले अपने दामाद के बारे में लड़की के माता पिता पूछते थे कि दामाद क्यों नहीं आए, अकेली कैसे आई हो। 50 तरह की बातें बनती थीं। लेकिन अब माता पिता ही अपनी बेटी का घर तोड़ने में लगे हुए हैं। मामला काशिम बिहार का है। अंकुर विहार थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज होती है, लेकिन जब शिकायत की पड़ताल होती है तो अचंभा होता है कि आखिर क्यों एक बाप अपना ही घर तोड़ने में लगे हुए हैं। आखिर क्यों? अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के अंकुर विहार क्षेत्र में। अंकुर विहार क्षेत्र में देखा गया कि एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें पुलिस को भी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अगर शिकायत करता ही गलत हो तो उस चीज को किस तराजू में तोला जाए, ऐसा ही एक मामले की जानकारी हम लेते हैं। हमारे साथ वह परिवार खड़ा हुआ है जिनके ऊपर शिकायत लगाई जाती है। वह शिकायत पूर्ण रूप से मिथ्या है, ऐसा परिवार का कहना है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। सबसे पहले हम एक युवक से जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? फरहाद। फरहाद। फरहत कहाँ रहते हैं? कासिम बिहार। काशिम बिहार में। अच्छा, हमें एक जानकारी लगी कि आपके खिलाफ एक शिकायत की गई है। जी। क्या शिकायत है? दहेज प्रथा का केस। मेरी दहेज वाइफ प्रथा का ने। केस है। जी। किसने लगाया ये? मेरी वाइफ ने। वाइफ ने क्यों लगाया? क्या दहेज मेरे मांगते हैं आप? नहीं, दहेज नहीं मांगते, मेरे ससुर ने लगवाया है। आपके ससुर ने जी। लगवाया? तो क्या मतलब ससुर आपके क्या करते थे इस तरह का? पहले का एक नियम होता था कि लड़की अगर अपने ससुराल चला जाए तो उसके पीहर वालों को बहुत सोच समझ के, अपने घर भी बहुत सोच समझ के बुलाते थे। जी। लेकिन आप ये कह रहे हैं आपके ससुर ने दहेज का केस लगवा दिया। क्या है पूरा मामला? वो ससुर कहते हैं मेरे हिसाब से चलो, जैसे कि मेरी दाढ़ी है, टोपी है, मैं लगा के चलो, दाढ़ी रखो। मेरा काम है गुजरों में, हिंदुओं में। मैं प्लम्बर का काम करता हूँ और सिलाई का भी काम करता हूँ, तो मैं जाता हूँ। कभी कदार ऐसा होता है मुझे भूख लगती है तो वो खाना खिला देते हैं। वो कहते हैं क्यों खाना खाते हो, इनके यहाँ हिंदुओं के यहाँ का खाना हराम होता है हमारे मुसलमानों के लिए। पर मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, मैं खाना खा लेता हूँ। क्यों पेट नहीं पूछता खाना किसका है, हिंदू का है मुसलमान का, पेट को खाना चाहिए। पर वो इसी बात पे मेरी बीवी लड़ती है कि मेरे पापा की बात मानो, और वो कई बार घर पे बैठ चुकी है। और अभी यहाँ रामपारक थाने में भी कंप्लेंट हो चुकी है। मुझे मारा भी था यहाँ पे, ये देखिए मेरे ससुराल वालों ने, मेरे साले ने, और एक दो जने और थे।
और तो कहते आपके ससुर जो चाहते हैं कि आप कट्टर बने। हाँ कट्टर बिल्कुल जैसा मैं हूँ, दाढ़ी टोपी लगा के घूमता हूँ ऐसे रहो। कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार मुझे टोकते हैं कि तुम्हारा दामाद देखो कैसे रहता है, हिंदुओं की तरह कड़ा बांध के कलावा कान में बुंदा पहनता है। क्यों मेरी बाली भी भिगवा दी मेरी बीवी ने। मेरे ससुर ने कहा बाली बेचो, ये हराम है पहनना, ये हिंदू लोग पहनते हैं। पर हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो इसी चक्कर में केस कराया दहेज प्रथा का। दहेज प्रथा का जी केस जी। किया। तो शादी को कितना समय हो गया शादी आपकी? को 1 साल हो गए मेरे, 1 महीने कुछ दिन की बेटी हो गई है। 1 महीने की हाँ बेटी अभी भी है। थाने में भी कंप्लेंट करी थी, जब मुझे मारा था मैं घर पे गया था तो क्या कहते हैं थाने में राजीनामा करवा दिया था हमारा। और यूं कहा था मेरे ससुर ने मैं अपने घर पे ले जा रहा हूँ और 2-4 दिन 10 दिन रखूंगा और इलाज करवा के भेज दूंगा मैं। क्यों मेरी वाइफ को ऑपरेशन हुआ है, बड़े ऑपरेशन से बेटी हुई है मेरी। और कहने लगे मैं अपने घर पे रखूंगा। तो दरोगा साहब थे, उन्होंने क्या कोई बात नहीं लिए जाओ। मेरी जो गलती थी मैंने माफ़ी मांग ली थी दरोगा साहब से भी और उनसे भी। मैंने क्या दरोगा साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने तू तड़ाक में बदतमीजी बोली, कोई बात नहीं। पर वो चली गई। अब जो यहाँ से मेरे पास कल फोन आया अंकुर विहार से, एक महिला अच्छा, लेडीज लेकिन थी। आपने अभी कहा कि आप कासिम बिहार रहते हैं, तो कासिम बिहार का थाना तो ट्रम का सिटी पड़ता है। तो मेरे ससुर जो थे पहले वो इनाम बिहार में रहते थे। अच्छा। हाँ तो उन्होंने यहाँ से केस कराया। क्यों वहाँ से तो राजीनामा हो गया था हमारा और यूँ कहा था कि आप चली जाओ 10-12 दिन रह के आ जाना, हम तुम्हें थाने से लिखत में देंगे जब तो बीवी वो देंगे। आपकी पत्नी को भेज नहीं रहे हैं? नहीं भेज नहीं रहे, ना मेरी बेटी दे रहा है मुझे, ना मेरी पत्नी को भेज रहे। कह रहे अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो हम देंगे, हमारे हिसाब से चलना होगा तुम्हें। मैं उनके हिसाब से नहीं चल पाऊंगा, चाहे मुझे कोर्ट फांसी दे दे चाहे जेल में डाल दे, मैं नहीं चल पाऊंगा। तो ये कहना है फराज जी के एक महिला भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी जान के लें। आपका नाम क्या है? नाजिया। नाजिया जी। ये कौन लगते हैं आपके? देवर हमारे। अच्छा, देवर इनकी जी। शादी हमने कराई थी 1 साल पहले, 1 साल हो गई अच्छा, है। आपने शादी हाँ, कराई अब थी। वो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं दहेज का और कुछ भी नहीं, हम दो बहू नहीं रह रहे नहीं, हैं। तो जैसे ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा था कि इनके ससुर ये कहते हैं हाँ कि वो अपने उस पर चला रहे हैं टोपी लड़की। लगा के रखो, हाँ दाढ़ी बढ़ा के रखो। और ये तो इसकी उम्र है दाढ़ी रखाने की और टोपी लगाने की। मेरा सारा तो हिंदू भाइयों में काम है, गुजरों और वो में काम लड़की अपने करता हूँ। बाप के कहने चलती है, इसके कहने पे चलती नहीं है, इसका कहना भी नहीं मानती है। तो आप जो कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से गलत है। सब गलत है। दहेज वहेज किसी ने कुछ नहीं मांगा है। हमारी सास इतनी सीधी है और ये रहते, इसकी बीवी रहती है, नंद और सास, 4 लोग घर में रहते हैं। हम लोग रहते नहीं, हम गाँव रहते हैं। मैं ही बस अकेला मामला ये है कि ये इनके ससुर चाहते हाँ, हैं ये अब कट्टर बने रहे। हाँ इनकी शादी हमने करवाई है, इन्होंने मुझे गाँव से बुलाया अच्छा, तो हम आए हुए हैं। अब गांव से आए हुए अब हम हैं। गाँव से आए हुए हैं। मेरे तो बड़े भाई हैं, फैसला करवाने आए हुए हैं आप हाँ लोग। अब इन्होंने कहा कि तुमने करवाई, अब तुम करवाओ आके। अब हम मान किसी की नहीं रहे, वो अपने उस पर चलाना चाहते हैं फिर दहेज सबको। का केस तो लगा। ये बड़ा सवाल पैदा होता है, लड़की की शादी हो गई, निकाह हो गया, उसके बाद जब लड़की अपने पति के साथ खुश है जिस माहौल में भी, तो उसमें आखिर माता पिता को अड़चन लगाने की क्या जरूरत है? उम्मीद है कि पुलिस भी न्यायोचित कार्रवाई करते हुए इस परिवार को न्याय देगी। हालांकि पुलिस के पास तो जो भी शिकायत लेके जाएगा उसके आधार पर पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। यहाँ पर हम कोई पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन एक बेटी के माता पिता जिस तरह से अपने ही दामाद पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उसमें पुलिस एक मानवता की भूमिका निभाते हुए इन लोगों का फैसला करवाए, जिससे कि बेटी सही सलामत इनके साथ रहे। और अगर ये दहेज मांग रहे हैं, अगर ऐसी कोई गलती ये कर रहे हैं, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। एक बार फैसला करके अगर उसके बावजूद भी ये नहीं सुधरते हैं, तो पुलिस इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, जिससे कि ये जो दहेज मांगने वाली बात है इसकी सच्चाई सामने आ सके और एक परिवार को न्याय मिल सके।